जब भी खान साहब और बुशा बीबी मिलते हैं उन्होंने इस तरीके से एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला होता है। सारे लोग ये सिस्टम, ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए अर्दली, ये असल में कैद है, वो शख्स आज़ाद है। दिन में वो सूरज और रात को अगर आप तशबीह दें तो उसमें वो चांद है। मैं हूं इमरान असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज मंगल के रोज़ ईद का दूसरा दिन इमरान खान से मुलाकात की जो इजाज़त मिली वो सिर्फ 3 अफराद को मिली, जिसमें आज़म सवाती, मुबश्शिर अवान जो कि फोकल पर्सन है बुशा बीबी के, और इसके साथ सरगर्म कारकुन PTI नादिया खटक जो है उनकी मुलाकात हुई। आज हम इन दोनों से बात करेंगे, नादिया खटक और मुबश्शिर अवान से, कि आखिर मुलाकात में क्या हुआ, इमरान खान की पोजीशन क्या थी, ईद के दूसरे दिन इमरान खान ने कौन सी ड्रेसिंग कर रखी थी, और ख़ास तौर पर उन्होंने अपने कारकुनों के लिए क्या पैगाम दिया है। नादिया, आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, सबसे पहले तो हमें बताएं क्या इंप्रेशन क्या था जब आप लोग अंदर गए? सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। ये बताएं कि ये अडियाला जेल की प्रेमिसेस आती हैं या नहीं आती हैं? नहीं, अडियाला जेल से हम तकरीबन 3 किलोमीटर। अच्छा, 3 किलोमीटर दूर है। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और ये दोनों बैठे हुए थे, आज़म साहब और मुबश्शिर। तो चूँकि ख़वातीन की जो है वो पहले चेकिंग होती है, उसके बाद जब मैं गई तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैंने अस्सलाम वालेकुम जब किया खान साहब को, तो खान साहब खूब ज़ोर से मुस्कुराए, खिलखिलाए, हंसे और एकदम कहा आओ नादिया बैठो। तो मुझे सबसे अच्छा लगा। ईद मुबारक जब की साथ ही तो खान साहब ने खैर मुबारक किया और फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबी बात हुई, और जिसमें आज़म साहब ने सबसे ज़्यादा बात की, मुबश्शिर ने भी बात की, और मैंने खान साहब से यही कहा जो सब बातें तो खैर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगी, लेकिन मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब मुझे पता है कि बुशा बीबी चाहती हैं कि पहले आप बाहर आएँ, और मैं ये कहती हूँ कि पहले बुशा बीबी बाहर आएँ और फिर आप आएँ, और आप दोनों को आना है, आपने ही अपने आप को लेकर आना है। और खान साहब मुस्कुरा रहे थे। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि खान साहब ने टी शर्ट पहनी हुई थी लाइट पीच कलर की, और ट्राउज़र पहना था, और बहुत ही जैसे वो कहते हैं ना दिन में वो सूरज और रात को अगर आप तशबीह दें तो उसमें वो चांद है, और बिल्कुल सेहतमंद थे। बुशा बीबी से मैंने पूछा आपके कान में दर्द तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, और ये कि दोनों ने हाथों में हाथ डाले हुए इस तरह करके। ये याद रखें, जब भी खान साहब और बुशा बीबी मिलते हैं उन्होंने इस तरीके से एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला होता है। फिर जो 26 नवंबर से रिलेटेड भी मैंने बताया खान साहब को, और मैंने खान साहब को बताया कि खान साहब बुशा बीबी आपके साथ सबसे ज़्यादा जो है अगर कोई आपके करीब है और या सिंसियर है वो बुशा बीबी है, बिल्कुल बताया। और ये भी कहा कि 26 को जो है हम 30 लोग थे, वो जो पूरा रात की जो बात है वो बताई थी कि ये साथ खड़ी थी, और हमने F8 चौक की बात बोली थी कि हम वहाँ जाते हैं, और बुशा बीबी नहीं जा रही थी। ये बात तो खैर उनको पता भी है, और मैंने भी सेकंड किया था। और इसके अलावा ईद का त्यौहार था, हाँ। और बहुत सी ऐसी इतला थी कि इमरान खान नमाज ईद अदा नहीं कर सके। खान ज़ाहिरी बात है उनकी हैट्रिक हो चुकी, खान तीसरी ईद साहब थी, को- क्या उनके इसके ऊपर क्या था? खान साहब को ईद पे जो है सबसे पहले उन्होंने बताया कि मुझे किताबें नहीं दी। सबसे पहले उन्होंने किताब की बात की, फिर उन्होंने कहा कि मुझे बच्चों से जो है वो बात नहीं करवाने दी, और तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो सियासी हमारे कायदीन हैं उनकी मुलाकात की बात उन्होंने की। फिर साथ खान साहब ने बहनों का पूछा कि वो भी मिलने आ रही हैं, तो मैंने उनको कहा कि वो इसलिए नहीं मिलने आ रही होंगी क्योंकि जो दरख्वास्त है वो शायद कबूल नहीं हुई मिलने की बहनों की, इसलिए, वरना वो तो आती हैं। और खान साहब को मैंने ये भी बताया कि कोई ये कह रहा हो कि कल खान साहब को खैर ये पता था कि मैं हूँ। खान साहब को मैंने कहा था कि खान साहब कल जो है सिवाय मेरे और 1-2 वर्कर्स आए थे। मतलब खान साहब को मैं बताया था कि मैं वहाँ ईद पे अडियाला जेल में थी, और मैं यही कहूँगी कि खान साहब आपको बाहर आना है। सो अगर कोई ये कहता है कि अडियाला जेल में कल कोई नहीं था, मैंने रात को 12 बजे के बाद ख़बरों में सुना था, तो मैं बताना चाहती हूँ कि नादिया खटक हर दफ़ा ईद की तरह जब से खान साहब जेल में, मैं यहाँ पर अपने 3 दिन गुजारती हूँ। अच्छा, ये बताएं, बड़ी ऐसी इतलात आई कि इमरान खान टूट गया ईद में, ये मोराल बताएं, क्या मोराल क्या था? खान साहब आप समझें कि हम शायद बाहर सब जेल में हैं, खान साहब जेल के अंदर जो है ना वो आज़ाद हैं।
हंसते मुस्कुराते स्मार्ट। मैंने पहले कहा है कि खान साहब जो है, पहले मैं कहती थी खान साहब 30-35 साल, अब मैं आपको कहूँगी खान साहब 40 साल जो है ना यंग हो गए। अब लगते हैं खान साहब 40 साल के, लगते हैं 35-40 साल के। और ये आपको मैं बताऊँ कि जितना मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी, उससे ज़्यादा मुस्कुराहट मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी भी पाकिस्तानी शहरी के साथ वो मुस्कुराहट होगी। और जिस तरह खान साहब मुतमईन है, और खान साहब को मैं एक बात बता दूं कि जितनी हमारी जो भी आप जिसे कहें इस्टेब्लिशमेंट हो, जिसे आप कहें कि वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान का सेटअप को आगे ले जा के चलते हैं, आप सबको मैं बताऊं कि खान साहब से ज़्यादा माफ़ करने वाला कोई नहीं है, खान साहब से ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करने वाला कोई नहीं है। और कोई खान साहब के लिए अगर ये रिएक्शन देता है कि खान साहब जो हैं वो किसी से बदला लेंगे या किसी से कोई ऐसी चीज़ करेंगे, खान साहब को ना किसी से डर है और ना किसी ने, खान साहब ने किसी को डराना है, इसलिए खान साहब से खौफज़दा होना छोड़ दें। बुशरा बीबी के लिए जो ये बात करते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो जो है कोई ऐसी नेगेटिव शायद खुदा न खास्ता बात करती हूँ, या वो सुलह की बात ना करें, या वो अच्छी बात ना बोलें, तो मैं कहूँ कि खान साहब को से जितनी वो मोहब्बत करती हैं, इसी तरह वो अपने पाकिस्तान से करती हैं, अपने आइन और कानून के साथ करती हैं। और उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं की जिसमें आपको कोई इंतशार समझ में आए या बाहर का कुछ पूछा उन्होंने, बाहर क्या सूरत हाल है? खान साहब ने बाहर का, खान साहब पूरी इस वक्त बात कर रहे थे, क्योंकि हम आज़म साहब बार बार यही बात कर रहे थे कि आपको बाहर आना है, मैं भी यही बात कर रही थी कि खान साहब आपने बाहर आना है। एक ही बात थी आज। क्या कह रहे थे? उनका भी दिल है बाहर आने के, अंदर ही रहेंगे? खान साहब कानून और आइन के बगैर तो कहाँ बाहर आते हैं। आइन हमें बताता है खान ने बाहर आना है, कानून जो है वो उसके बगैर, खान साहब को इसकी कोई फिक्र नहीं है कि वो बाहर आना है नहीं आना। वो ये कह रहे थे कि अगर किसी, मतलब उनकी बात की यही बात थी जो मैं सबको बोलूं कि किसी को खान साहब से डरना नहीं चाहिए। और कोई ये कहता हो कि खान साहब जो हैं वो कोई कानून तोड़ने की बात करते हैं, कोई आइन से अलग बात करते हैं, ऐसा नहीं है। खान साहब को सबसे मतलब पहले वो कानूनी तौर पे इमरान खान जो है अगर बाहर आएंगे तो वो कानूनी तौर पर बाहर आना चाहते हैं। बाहर आना है। और जो लोग खान साहब के लिए, जो भी हमारी जितनी भी फोर्सेस है या जो भी इस्टेब्लिशमेंट कह लें, जितने भी कानून दान कह लें, वो लोग जो पाकिस्तान की डोरें जिनके हाथों में है, मैं आप सबको बताऊं कि खान साहब से ज़्यादा बेहतरीन लीडर कोई नहीं है। और कोई भी अगर उनके बारे में कोई नेगेटिव उनके या बुशरा बीबी के बारे में करता है तो मेरा ईमान है, अल्लाह को जान देनी है कि खान साहब वो वाहिद लीडर है जो हमेशा इंटेग्रिटी की बात करते हैं, वो माफ़ी की बात करते हैं, वो सुलह की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हाँ मुझे कोई, मैं भीख मांग के आऊँगा या कोई बाहर के मुल्क वाले बताएंगे, नहीं। खान साहब को अपनी आवाम पे और खान साहब को अपने पाकिस्तान के आइन और कानून पर भरोसा है। जी, आज की मुलाकात में दूसरी अहम शख्सियत मुबशिर रवान जो कि फोकल पर्सन हैं बुशरा बीबी के, इनको भी इजाज़त मिली, ये मुलाकात में शरीक थे। इनसे पता करते हैं। मुबशिर, ये बताइएगा मुलाकात का क्या माहौल क्या था? जब आप अंदर गए तो इमरान खान खुश थे, बुशरा बीबी थी, क्या हो रहा क्या? जी बिल्कुल, आज खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब को मैंने ईद मुबारक कही, बुशरा बीबी भी साथ थी, उनको भी ईद मुबारक कही। दोनों एज़ यूजुअल खुश थे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं उनको ज़मान पार्क में मिल रहा हूँ। कभी भी उन पे ऐसा खौफ नहीं देखा कि वो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमेशा से वो उनको मैंने महसूस किया कि वो आज़ाद हैं। मैं एक बात कहूँ कि एक ऐसा शख्स जो अडियाला जेल में कैद है, बज़ाहिर तो वो कैद है, मगर एक शख्स है जो बिल्कुल आज़ाद है। सारे लोग, ये सिस्टम, ये ग़ुलामी की जंजीरों में जगड़े हुए अर्दली, ये असल में कैद है। वो शख्स आज़ाद है और जो आज़ादी से ज़िंदगी जी रहा है। मुबशिर, पार्टी लीडरशिप ने बताया कि फ़ैसले क्या हुए। आप बताएं इमरान खान क्या चाहते हैं? उनकी कोई ज़रूरियात हैं जो पूरी नहीं हो रही, उन्होंने आपकी क्या ड्यूटी लगाई है? बिल्कुल, खान साहब ने आज मुझे कहा कि मेरी बुक्स नहीं दी जा रही मुझे, और मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई गई। 7 महीनों में सिर्फ 2 दफ़ा बात करवाई गई। अभी ईद पे बात करवाना थी मगर नहीं करवाई गई। तीसरा, उन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंड्स मीटिंग, पॉलिटिकल मीटिंग बार बार कैंसिल की जा रही है। इनको सिर्फ ये डर है कि अगर मेरी पॉलिटिकल मीटिंग होगी, मैं उनको कोई लाए अमल दूंगा, उसके मुताबिक वो एक्ट करेंगे और इनकी टांकें कांप जाएंगी। तो इस वजह जो पहले ही कांप रही हैं। चौथा, उन्होंने कहा कि मेरे ज़ाती मुआलज डॉक्टर फैसल से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, वो मेरा आके मुआयना नहीं कर पा रहे। तो ये मुझे हमेशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर। मेरा अल्लाह पे बड़ा पुख्ता ईमान है,
اور میری ایک نیت ہے اس ملک و قوم کی فلاح، انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ آخری دم تک کروں گا، مجھے یہ کسی صورت نہیں توڑ سکتی۔ مبشر، بشرا بی بی اور عمران خان کے ساتھ ابھی تک جڑے رہنے والے لوگ جن میں آپ بھی شامل ہیں، ان کے اوپر گائے بگائے حملے ہوتے ہیں، خاص طور پہ آپ پہ حملہ کیا گیا کہ آپ کو فوکل پرسن شپ سے ہٹا دیا گیا، کیا آپ نے بتایا کہ کیا باہر ہو رہا ہے اور اس پہ کیا کہنا تھا؟ جی، میں نے جس دن مجھے بی بی صاحبہ نے، خان صاحب نے یہ منصب دیا تھا تو اس سے بڑا میرے پاس آلریڈی منصب تھا، میں ایک ورکر ہوں اور وہ تو میرا کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ میں نے اس دن بھی یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، آج بھی میں کر رہا ہوں۔ یہ فوکل پرسن شپ آج ہے، کل کسی کے پاس تھی، آج میرے پاس ہے، کل میرے پاس نہیں ہوگی، کسی اور کے پاس ہوگی، لیکن جو میں ایز اے ورکر کام کر رہا ہوں وہ تو کوئی نہیں لے سکتا۔ تو میری کوئی ایسی ریزرویشن نہیں ہے کہ مجھے کوئی ہٹا دے، ٹانگیں کھینچنے والے کھینچتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ پیدا اس جماعت میں ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف میں، خان صاحب کو دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جینا مرنا خان صاحب کے ساتھ ہے، اس کاز کے ساتھ ہے، تو ہم آخری دم تک انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ چھوٹی باتیں ہیں میرے لیے کہ کوئی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کوئی میرے عہدے کی بات کرتا ہے، عہدہ آنے جانے کی بات ہوتی ہے، عہدہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا۔ جی بالکل، آپ نے مبشر ایوان کو بھی سنا، نادیہ خٹک کی بھی بات سنی کہ ان کی بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی جہاں عمران خان نے پارٹی میں مختلف فیصلے کرنے کی ہدایات دیں، وہیں پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کو کتابیں نہیں مل رہی، بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، ذاتی معالج جو ہیں ان سے چیک اپ نہیں کروایا جا رہا۔ یہ وہ ذاتی مطالبات تھے جو کہ عمران خان نے کیے اور ان کی پارٹی لیڈرشپ اور وہ لوگ جو اندر ملاقات کی انہوں نے آ کے میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیا۔